अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सेल चालबाज जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि रोहान और अनाया हनीमून पर जा रहे थे, लेकिन आयज़ा को इस बारे में किसी ने नहीं बताया। असद ने जब आयज़ा के सामने इस बारे में बात की तो आयज़ा यही कहती है कि कल इन दोनों की फ़्लाइट है, लेकिन मुझे तो इस बारे में किसी ने नहीं बताया। असद जिसे यही लगता है कि आयज़ा बातें भूलने लग गई है, इसलिए वो आयज़ा से यही कहता है कि छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आयज़ा ने असद से यही कहा कि आप समझ रहे हैं मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। शायद असद आयज़ा की इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा। शायद ईशल अब सबका ख्याल रखकर सब घर वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वो अनाया से भी यही कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दे दो, और अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अनाया कुछ देर सोचने के बाद ईशल से हाथ मिलाएगी और इसका साथ देने का वादा कर लेगी। आयज़ा जिसे असद किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता और इससे यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई लापरवाही करो जिस वजह से बाद में कोई नुकसान हो। आयज़ा तो असद से यही कहती है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो असद ने भी आयज़ा को साफ कह दिया कि हाँ, मैं हो रहा हूँ ओवर प्रोटेक्टिव। अब तुम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी और ना ही इस कमरे से बाहर जाओगी। अब ये भी हो सकता है कि आगे जाकर आयज़ा कोई लापरवाही करे तो इसके बच्चे को नुकसान हो जाए और इसी वजह से असद आयज़ा से नाराज़ हो जाए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। आप लोगों की इसके मुताल्लिक क्या राय है? क्या अनाया ईशल का साथ देने का वादा करेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।